Conceptual question number 17.3. Why the emitter base junction is forward biased and collector base junction is reverse biased? Emitter base junction forward biased क्यों होता है और collector base junction reverse biased क्यों होता है? Biasing होता है ट्रांजिस्टर को वोल्टेज देना, बैटरी से जोड़ना। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस, यानी ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल करंट पैदा करता है और उसको बढ़ाता है और उस करंट को कंट्रोल कर सकता है। जहाँ ज़्यादा करंट चाहिए वहाँ हम ज़्यादा करके दे सकते हैं, जहाँ कम करंट चाहिए वहाँ पे हम करंट को कम करके दे सकते हैं। ये काम ट्रांजिस्टर करता है। आपने सुन रखा होगा कि पुराने ज़माने में कंप्यूटर है वो एक इमारत के बराबर हुआ करते थे, लेकिन आजकल आप देखें घड़ी के अंदर वो कंप्यूटर आ गया है। तो इसकी रीज़न क्या है? इन सब के पीछे यही ट्रांजिस्टर तो है और ये सबसे सस्ता है और ये इंतहाई मजबूत है। आप उसको नीचे फेंक भी दें ये टूटता नहीं है, ये जलता भी नहीं है, ये ज़्यादा काम कर सकता है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम कर सकता है और ये ख़राब भी देर से होता है, ये बहुत सस्ता भी है। और इस ट्रांजिस्टर ने आकर टेक्नोलॉजी के मैदान में एक तहलका मचा दिया है। इतने बड़े साइज़ का कंप्यूटर को एक घड़ी के अंदर उसने फिट कर दिया। ट्रांजिस्टर की नॉर्मल वर्किंग के लिए हमारे पास हमेशा जो इमिटर बेस जंक्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, कलेक्टर बेस जंक्शन वो हमेशा रिवर्स बायस होना चाहिए। हम ऑलरेडी जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के अंदर 2 पीएन जंक्शन होते हैं, तो इनपुट पीएन जंक्शन, आउटपुट पीएन जंक्शन। इनपुट पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है, आउटपुट पीएन जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस में होता है। फॉरवर्ड बायस में होने का मतलब है ट्रांजिस्टर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो और ट्रांजिस्टर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो। दैट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर के लिए हम इमिटर बेस जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग से हमें क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा इस तरह होगा कि जब इमिटर बेस जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो जो बैटरी जो है वो इमिटर के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसको पुश करती है, पुश करके आगे कलेक्टर की तरफ भेज देते हैं, आउटपुट सर्किट की तरफ भेज देते हैं थ्रू बेस। जैसा कि इस फिगर के अंदर हम देख सकते हैं, ये जो दोनों सैम्बल है वो NPN ट्रांजिस्टर का है, दूसरा जो रेड कलर में मैंने बनाया है वो PNP ट्रांजिस्टर का है। अब देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में देखो NPN ये एक जंक्शन है, NP और PN ये 2 जंक्शन है। अब E इमिटर बेस कलेक्टर, अब इमिटर यहाँ पे N टाइप का है, बेस P टाइप का है, N टाइप नेगेटिव टाइप, P टाइप पॉजिटिव टाइप। इसका मतलब ट्रांजिस्टर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ट्रांजिस्टर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है ये फॉरवर्ड बायस में है। तो अब देखिए बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको आगे पुश करेगा, रिपल करेगा, तो ये आगे जाएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होता तो ये आगे पुश करने की बजाय ये अट्रैक्ट करता है, तो फिर हमारा जो ट्रांजिस्टर काम ना करता। इसलिए हमने इसको इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड में रखा। इसी सिमिलरली PNP में देखें ज़रा, PNP इमिटर पॉजिटिव टाइप का है, पॉजिटिव है, बेस नेगेटिव है और कलेक्टर फिर पॉजिटिव है। तो हमारे पास इमिटर बेस जंक्शन में फॉरवर्ड होना है। फॉरवर्ड मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा। तो ट्रांजिस्टर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ट्रांजिस्टर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है। तो इस तरह से ये आगे चार्ज को आगे पुश करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करता है, रिपल करने की वजह से आगे जाएगा, जो होल्स आगे चले जाएंगे, होल्स शिफ्ट होंगे कलेक्टर की तरफ, आउटपुट की तरफ। इस तरह से जो ट्रांजिस्टर परफॉर्म करेगा। जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस क्यों होता है उसको हम समझते हैं। जैसा कि इन दोनों फिगर में देखें, NPN में कलेक्टर बेस देखो, बेस पॉजिटिव है, कलेक्टर नेगेटिव है। कलेक्टर का जो आउटपुट का बैटरी ये वाला है, ये अब ये बैटरी काम करेगी। बेस पॉजिटिव है तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और कलेक्टर नेगेटिव है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो ये रिवर्स बायस में आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा जो इमिटर ने जो फ्री इलेक्ट्रॉन को रिपल किया है वो आगे जाएगा बेस के थ्रू। कलेक्टर भी देखो, कलेक्टर के अंदर नेगेटिव चार्ज है वो रिपल करता। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से वो रिपल जन का असर कम होगा, जिसकी वजह से बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो
फ्री इलेक्ट्रॉन को जो इमिटर से आ रहे हैं उसको आगे खींच के लेके जाएंगे कलेक्टर की तरफ। इस तरह से कलेक्टर का करंट बढ़ेगा और ट्रांजिस्टर फंक्शन करने लगेगा। करंट फ्लो होगा तो आउटपुट हमें मिलेगा, तो उसे हम काम ले सकते हैं। सिमिलरली एनपी ट्रांजिस्टर की तरफ देखें ज़रा, जो बेस है वो नेगेटिव है, कलेक्टर पॉजिटिव है, तो हमने कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने रिवर्स करना है। तो क्या होगा, कलेक्टर पॉजिटिव है उसको हमने बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा, और बेस यहाँ नेगेटिव है उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा। इस तरह से क्या होगा, यहाँ से जो होल्स को आगे पुश किया था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने, चूंकि कलेक्टर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को रिपल करने का चांस होता है, इसलिए हाई वोल्टेज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा पी रीजन को, पॉजिटिव साइड को। इस तरह से ये होल को आगे खींच कर कलेक्टर की तरफ लेकर जाएंगे और कलेक्टर करंट हमें मिलेगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 17.4, हाउ NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर्स वर्क। NPN और PNP ट्रांजिस्टर्स काम कैसे करते हैं। हम पिछले कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिस्टर की जो नॉर्मल ऑपरेशन है, नॉर्मल वर्किंग है, इसके लिए हमारे पास जो इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस होता है। फॉरवर्ड बाइस मींस ट्रांजिस्टर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, ट्रांजिस्टर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइस। रिवर्स बाइसिंग कहते हैं ट्रांजिस्टर के पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होंगे, ट्रांजिस्टर के नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होंगे। और एक बात ये भी ख्याल रखें कि जो कलेक्टर का जो बैटरी है उसका वोल्टेज इमिटर की बैटरी के वोल्टेज से वेरी हाई होना चाहिए। कलेक्टर मींस आउटपुट सर्किट में जो बैटरी है उसका वोल्टेज इमिटर दैट इज़ इनपुट सर्किट के बैटरी से हाई वोल्टेज का होना चाहिए, क्योंकि हमने आउटपुट को रिवर्स बाइसिंग करना है। NPN और PNP ट्रांजिस्टर के जो फिगर्स है, सिंबल्स एंड फिगर्स मैंने यहाँ पे बनाया है। ये हमारे पास फिगर है NPN ट्रांजिस्टर का, ये हमारे पास इसका सिंबल है। सिमिलरली ये PNP ट्रांजिस्टर का फिगर है और ये PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल है। नॉर्मल ऑपरेशन में इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि इसे इनपुट की जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी। सिमिलरली फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करने से आउटपुट सर्किट की रेजिस्टेंस कम होगी। इस तरह से जो ट्रांजिस्टर है वो कैसे काम करते हैं, आइए इस फिगर से हम समझेंगे। यह हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर के लिए है ये दोनों। अब यहाँ पे जो मैंने आंसर लिखा है वो कंबाइन लिखा है, क्योंकि मैं अलग अलग लिखूँगा तो बहुत लंबा होगा, पेपर में जो स्पेस है वो इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैंने कंसेप्चुअल के लिए मैंने कंबाइन जो है ना वर्किंग लिखा है। जब भी जो ट्रांजिस्टर की जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात होगी तो उसका मतलब है PNP में होल्स होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जबकि NPN में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिमिलरली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की बात होगी तो इसका मतलब है NPN ट्रांजिस्टर में होल्स को हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं, जबकि PNP में फ्री इलेक्ट्रॉन को माइनॉरिटी चार्ज कहते हैं। इसके आंसर के लिए मैंने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मैंने यूज़ किया है, इसको आपने समझना है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन के बीच में एक होल्स भी होते हैं। इमिटर बेस को हम फॉरवर्ड करते हैं, इससे फ़ायदा ये होता है कि ये वाला इनपुट सर्किट के तौर पे काम करेगा। ये इमिटर बेस जंक्शन है। अब देखो यहाँ NPN में N नेगेटिव टाइप है, उसको हमने बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा है, जबकि P टाइप पॉजिटिव है तो उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा है। इस तरह से ये फॉरवर्ड बाइस में आया। फॉरवर्ड बाइस में आने से क्या होगा, क्योंकि जो N रीजन के फ्री इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव टर्मिनल आगे रिपल करेंगे, जब आगे रिपल करेंगे तो वो बेस के थ्रू कलेक्टर में एंटर होंगे। कलेक्टर भी यहाँ पर N रीजन नेगेटिव टाइप है, इमिटर भी नेगेटिव टाइप है, तो कलेक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स इमिटर से आने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेंगे, अपने पास नहीं आने देंगे। इसलिए हम कलेक्टर बेस जंक्शन दैट इज़ आउटपुट सर्किट को हम रिवर्स बाइसिंग करते हैं। कलेक्टर है हमारे पास नेगेटिव टाइप है तो उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, बेस पॉजिटिव है उसको हमने बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा। अब ये जो ज़्यादा लाइन शो कर रही है वो वेरी हाई वोल्टेज बैटरी को शो करती है, जबकि इनपुट की बैटरी लो वोल्टेज का होना चाहिए। आउटपुट बैटरी है
उसके पॉजिटिव टर्मिनल उस इलेक्ट्रॉन को खींच कर कलेक्टर की तरफ लेकर जाएंगे। कलेक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्जन है उसको ओवरकम करेंगे, ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन को खींचकर इलेक्ट्रॉन के रीजन में लेकर जाएंगे। यही रीज़न है कि आउटपुट वोल्टेज की बैटरी वेरी हाई वोल्टेज का होना चाहिए। कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस करने से रेजिस्टेंस कम होगी। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इमीटर से बेस के थ्रू कलेक्टर में एंटर होंगे, तो कलेक्टर का करंट हमें ज़्यादा मिलेगा, आउटपुट का करंट हमें ज़्यादा मिलेगा। इनपुट की बैटरी के वोल्टेज को हम कम ज़्यादा करेंगे तो उसका असर आउटपुट करंट के ऊपर भी पड़ेगा। अगर आउटपुट की बैटरी के जो वोल्टेज को हम चेंज करेंगे तो उसका असर इनपुट सर्किट के करंट के ऊपर भी पड़ेगा। हम इनपुट और आउटपुट बैटरी वैल्यूज़ को हम चेंज करके हम यहाँ इनपुट और आउटपुट में डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट इज़ डिफरेंट करंट हम गेन करके उससे डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट मकसद के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम फ्लो ऑफ चार्ज को हम अपनी कंट्रोल में करते हैं। कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन है बट वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जबकि यहाँ पर हम करंट को, चार्ज के फ्लो को हम अपने कंट्रोल में करते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर, पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल है, होल्स के बीच में एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होते हैं। अब क्या होगा ये भी देखें, ये इनपुट सर्किट है, ये फॉरवर्ड बाइस में है। इमीटर पॉजिटिव टाइप है तो उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, बेस नेगेटिव है उसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में आया। फॉरवर्ड बाइस में आया तो ये जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल उस होल को वो आगे पुश करेंगी, वो आगे पुश करेंगी, रिपल करेंगी, तो ये ट्रांसफ़र होगा बेस के अंदर। बेस चूँकि थिन है तो बहुत कम होल इस बेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलेंगे, तकरीबन 5% होल्स फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलेंगे, मिलकर बेस करंट बनाता है। बाकी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है होल्स, मेजॉरिटी होल है वो कलेक्टर में इंटर हो रही है। ये जो इमीटर से जो होल्स आ रहे हैं उसको कलेक्टर के होल्स रिपल करेंगे, इसलिए हम कलेक्टर बेस को रिवर्स बाइस कर दिया। कलेक्टर पॉजिटिव टाइप है उसको हमने नेगेटिव से जोड़ा और बेस नेगेटिव है उसको हमने पॉजिटिव से जोड़ा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने पहले इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ था, अभी मैंने चार्ज लिखा है, चार्ज ऑफ बेस। इसी तरह यहाँ पे भी पहले इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ था, मैंने चार्ज लिखा है। आपने इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना, आपने चार्ज लिखना है या चार्ज कैरियर लिखना है, क्योंकि हमने एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर दोनों के लिए कंबाइन जो वर्किंग हम लिख रहे हैं। चार्ज कैरियर लिखेंगे, समझने वाला समझ जाएगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एनपीएन में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और पीएनपी में होल्स होंगे। इलेक्ट्रॉन लिखा है तो अब आपने चेंज करके लिखना है, इलेक्ट्रॉन्स की जगह चार्ज कैरियर्स लिख दें। चार्ज कैरियर जा रहे हैं एमीटर से, तो जब इमीटर से चार्ज कैरियर जा रहे हैं तो इसका मतलब इमीटर करंट बराबर होगा, इक्वल होगा बेस के करंट प्लस कलेक्टर के करंट के सम के बराबर होगा। अगर इसमें 100 चार्ज है तो 5 चार्ज इधर है, 95 चार्ज इधर है, तो 5 + 95 100 होगा। तो बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम इमीटर करंट के बराबर होगा। इसीलिए बेस थिन है तो जितना बेस करंट कम होगा उतना कलेक्टर करंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। और कलेक्टर करंट और बेस करंट के जो रेशियो है उसको हम कहते हैं करंट गेन। कलेक्टर रिवर्स बाइस में होने से कलेक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को कलेक्टर खींचता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से कलेक्टर का करंट बढ़ेगा। जब कलेक्टर का करंट बढ़ेगा तो कलेक्टर टू बेस करंट का जो रेशियो है वो हमारे पास ज़्यादा आएगा, उसको हम करंट गेन कहते हैं। करंट गेन हमारे पास ज़्यादा आएगा। जैसे कि हमारे पास है द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट इज़ कॉल्ड करंट गेन। करंट गेन को हमने बीटा से शो किया है और ये इसका फार्मूला है बीटा इज इक्वल टू IC/IB। IC कलेक्टर करंट, IB बेस करंट।